इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 2 में हम इस लेक्चर को किन किन पॉइंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज एलिमेंट्स। जो 4 संक्रमण श्रेणियां हैं उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसके बारे में। दूसरा हम लेंगे कि इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, संक्रमण तत्वों में या डी ब्लॉक तत्वों में जब इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते हैं तब 3D की तुलना में 4s का इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बात होती है तो 3D कक्षक की तुलना में 4s इलेक्ट्रॉन ही पहले निकलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अत्यधिक स्थायित्व के बारे में और उसके बारे में स्टडी करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। पहली संक्रमण सीरीज जिसको कहते हैं 3D सीरीज, ये चौथा आवर्त होता है। आवर्त पीरियड नंबर 4 होता है और ग्रुप या वर्ग संख्या 3 में ये तत्व आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, उनको इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। याद करने का तरीका हम पहले ही समझ चुके हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्कैंडिनियम SC इसका प्रतीक चिन्ह है, साइन है। परमाणु क्रमांक 21 है। तो हम बात करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। AR, इस AR को आर्गन कहते हैं। इससे 18 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब होता है। तो 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उनको भरना है। तो सबसे पहले 18 के बाद देखिए सबसे पहले भरा जाता है 4s कक्षक। अब D और S 2 कक्षक बचे हैं, तो हमारे पास 4s इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। 4s में कितने भर सकते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 भर गया, 20 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 3D1। इस तरह से 21 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और ये क्या हो गया? AR 3D1 4s2। एक बार हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक है P6 तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन को शो करते हैं। इसके बाद टाइटेनियम का भी सेम है, वेनेडियम का भी सेम है। बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम 24 की बात करते हैं, तो ये आर्गन हो गया। इसके बाद होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 4s2 3D4, लेकिन हो क्या रहा है? तो यह आपको ध्यान रखना है। क्रोमियम सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। AR 3D5 4s1। 3D5 अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व है क्रोमियम का, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज AR 4s2 3D5, क्योंकि इसका 25 परमाणु क्रमांक। इसके बाद हम FeCONi, ये आपके बहुत काम आएंगे। संकुल यौगिक लोगे तब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 26, 27 और 28। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनके पूछे जाते हैं वो कॉपर और क्रोमियम। कॉपर 29 परमाणु क्रमांक है। AR मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s2 और 3D9 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि S और D 4s 3D कक्षक की ऊर्जा समान होती है, इसलिए ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। 4s1 3D10 पूर्ण पूरित कक्षक स्थायित्व हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR 3D10 4s2। अब हम लेते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D सीरीज। इस 4D सीरीज की हम बात करते हैं। ये कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज। ये 5वें आवर्त के तत्व हैं। इसमें है इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। 39 से लेकर कहाँ तक है? 48 तक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बताया था KR। ये इसके बाद क्या भरेंगे हम? 5s2 4D1।
तो ये हो गए 39, Kr का मतलब 36 इलेक्ट्रॉन। इसमें नायोबियम Nb का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d4 5s1, आपको ध्यान रखना है। मोलिब्डेनम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व पाया जाता है 4d5 और 5s1। इसी तरह से पैलेडियम भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अपवाद पाया जाता है 4d10 5s0। जबकि अर्जेंटिनम Ag या चांदी ये अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व Kr 4d10 5s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कैडमियम का 4d10 5s2 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए। 5d सीरीज या तृतीय संक्रमण श्रेणी ये लैंथेनम से स्टार्ट होती है। लैंथेनम 57 पहला तत्व 5d सीरीज का है, लैंथेनम 57। उसके बाद 58 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक के तत्व एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। इसलिए 5d सीरीज का दूसरा तत्व हाफनियम, जिसको HF, जिसका परमाणु क्रमांक 72 है, ये है। इसके बाद ये वाल फ्रेम या टंगस्टन कहते हैं, ये कि 5d4 6s2 इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको याद रखने हैं, एक बार ध्यान रख लेना। 5d सीरीज के याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3d सीरीज के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने हैं। 6d सीरीज अपूर्ण सीरीज या इनकम्प्लीट कहलाती है क्योंकि इसके एलिमेंट्स अभी भी शामिल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि 4s उपकोष या 4s कक्षक में 3d उपकोष से पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जब और आयनन के समय भी 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक की तुलना में पहले निकलता है। ऐसा क्यों होता है कि भरते समय भी 3d कक्षक की तुलना में 4s में पहले भरता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकलते समय या आयनन के समय भी 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 4s कक्षक गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, और 3d कक्षक डबल डंबल होते हैं। इसलिए इनकी तुलना में 4s कक्षक में भेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनकी ऊर्जा निम्न होती है और निम्न ऊर्जा के कक्षक पहले भरे जाते हैं। इसलिए 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। जबकि आयनन की बात करें अर्थात इलेक्ट्रॉन रिमूविंग की बात करें तो भी 3d भरने के बाद जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 3d कक्षकों में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और 3d कक्षकों की ऊर्जा निम्न हो जाती है। अतः आयनन के समय भी इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकलता है क्योंकि इस समय 3d कक्षक की ऊर्जा कम है और 4s कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलना पसंद करेगा क्योंकि स्थायित्व ग्रहण करेगा, इसलिए ऐसा होता है। कॉपर व क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों ऐसे होते हैं? क्यों अपवाद स्वरूप पूर्ण पूरित कक्षक डी विन्यास कॉपर दर्शाता है? 29 कॉपर Ar 3d10 4s1, जबकि क्रोमियम Ar 3d5 4s1 अर्धपूरी डी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये दोनों ही स्थायी होते हैं। और स्थायी होने का कारण क्या है कि जब किसी समान उपकोष मतलब S उपकोष हो या P उपकोष हो, D उपकोष हो, समान उपकोष के सभी कक्षक आपस में पूर्ण पूरित व अर्धपूरित हो तो विनिमय ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, इसलिए अतिरिक्त स्थायित्व होता है। ऐसा इसलिए होता है। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण धर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कठोर होते हैं, मजबूत उच्च गलनांक वाले क्वथनांक वाले धातु होते हैं, विद्युत और ऊष्मा का संचालन करते हैं। ये धातु आपस में एक दूसरे से साथ मिश्र धातु भी बनाते हैं। तन्य होते हैं अर्थात तनाव होता है, इनको लंबा किया जा सकता है, खींच के अलग अलग शेप दिया जा सकता है। ये धातुओं को समाहित करते हुए इनके बीच में क्रिस्टल में जो अवकाश होते हैं उनमें धातु कार्बन नाइट्रोजन आदि समाहित हो जाते हैं और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड या अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति
इन तत्वों में होती है, इसलिए अनुचंबकीय प्रवृत्ति होती है। ज़्यादातर तत्व स्थायी संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं। ज़्यादातर उत्प्रेरक या कैटलिस्ट इन्हीं धातु में से ही कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक बनाते हैं। इस तरह से जनरल प्रॉपर्टीज़ समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।